हेलो एवरीवन। टुडेज चैप्टर नंबर 11 पड़क्कू की सूझ, यानी कि आज का चैप्टर नंबर है 11 जिसका नाम है पड़क्कू की सूझ। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। यानी कि एक पड़क्कू बड़े तेज थे जो क्या पढ़ते थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। यानी जहाँ पर कोई बात नहीं होती थी वहाँ पर वह अपनी एक नई बात बना लेते थे, गढ़ते थे। एक रोज़ वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलों में, कैसे बिना चलाए। एक दिन पड़क्कू क्या बहुत ज़्यादा फिक्र में हो गए, सोचने लगे कि आखिर कैसे बैल को बिना घुमाए कोलू में कैसे चलता है। कैसे मतलब वो कोलू में चलता रहता है। कोलू क्या होता है, जिसमें तेल निकलता है, वो होता है कोलू। अब देखते हैं आगे क्या है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है कि मालिक बड़ा गजब है क्या। क्वेश्चन मार्क लगा है ना, पूछ रहा है क्या, कि क्या पूछ रहे हैं कि सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। यानी कि वही सोचते उसे पड़क्कू को कई दिन हो गए सोचते सोचते। अब वो ये सोच रहा है कि हो सकता मालिक ने उसको कुछ सिखा पढ़ा रखा हो, निश्चय ही कोई तरीका कोई ढंग उसको सिखा रखा है। आखिर एक रोज़ मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये है कैसे। आखिर वो उसने एक दिन क्या किया, पड़क्कू ने मालिक से पूछ बैठा कि आखिर तुम बिना देखे उसका भेद कैसे जान लेते हो, कैसे समझ लेते हो। क्या समझ लेते हो कि कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता या अटता है। फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि जो कोलू का बैल है आपका, वो चलता है या रुकता है। ये कैसे पता कर लेते हो तुम, कैसे भेद जान लेते हो। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता। यानी कि वही है, या तो ये खड़ा रहता है या चलता है, तो ये तुम कैसे जान लेते हो, है ना। इसमें क्या है, वही एक दिन मालिक से आखिर उसने ये चीज़ राज पूछ ही लिया। किसने, पड़क्कू ने। आगे देखते हैं। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। अब मालिक बोलता क्या इसमें क्या बड़ी बात है, कि मतलब कैसे पता कर सकते हो, कैसे नहीं पता कर सकते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि हमने उसके गले में क्या बंधी हुई है, घंटी। उसके गले में एक घंटी बंधी हुई है, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो बैल चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। जब तक यह बजती रहती मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। अब क्या बोलते हैं उसके मालिक कि जब तक यह बजती रहती तब तक मुझे कोई फिक्र नहीं होती, यानी कि कोई भी चिंता नहीं होती है कि कोलू यानी कि बैल चल रहा है या नहीं। हाँ, और जब भी घंटी नहीं बजती है तब दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ, यानी कि तुरंत पूंछ को जाके मैं खींच देता हूँ या उसको पूंछ को दबा देता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। यानी कि जब पड़क्कू ने ये वाली बात सुनी तो बोले कि तुम तो सदा ही क्या रहे, कोरे यानी बेवकूफ़, कम दिमाग वाले। ठीक है। फिर क्या है, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो उसने कहा कि तुम तो रहे कोरे यानी कि बेवकूफ़ रहे, और मंतिक मीन्स जो तर्कशास्त्र, जो अच्छा मतलब पढ़े लिखे होते उनकी। तो उसने कहा तुम तो मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े, तो तुम उनकी बात तो समझ ही नहीं पाओगे कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए,
चले नहीं बस खड़ा खड़ा, गर्दन को खूब हिलाए। अब वो कह रहा है कि यदि तुमने तो ये बात कह दी कि जब वो चलेगा यानी उसकी घंटी बजेगी, जब तक तो हमें कोई फिक्र नहीं। अब वो कह रहा है कि अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझकर अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा, गर्दन को खूब हिलाए। बस एक ही जगह खड़ा रहे और वो आगे नहीं चाह रहा है और सिर्फ गर्दन को हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा, तो वो क्या होगा, घंटी टुन्न टुन्न बजेगी। घंटी कैसे बजेगी? टुन्न टुन्न खूब बजेगी। तुम ना पास आओगे, यानी कि तुम तो ये सोचोगे कि बैल घूम रहा है, और जब घूम रहा है तो तुम उसके पास नहीं जाओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? जब बैल नहीं घूमेगा तो तुम्हें तेल भी नहीं मिलेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर वो एक ही जगह खड़े होकर घंटी बजाता रहे बैल, तुम उसके पास जाओगे नहीं, और जाओगे नहीं तो तुम ये भी नहीं देखोगे कि तेल कितना निकला। तो बूंद भर तेल शाम तक, सांझ मतलब शाम तक तुम नहीं पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। अब क्या मालिक कहते हैं उससे, पढ़कू से, कि तुम यहाँ से जाओ और यह जो ज्ञान है ना अपना, जहाँ से सीखा है वहीं पर फैलाओ जाके, यानी कि यहाँ से तुम जाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यानी कि यहाँ पे जो जैसा चल रहा है, जैसा हमारा काम हो रहा है वो ठीक है, उसे चलने दो। और यह तो सिर्फ एक केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक क्या है, मंकित पढ़ पाया, यानी कि अभी तक हमारे बैल ने क्या है, कोई तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया, कोई भी ज्ञान बुद्धि वाली नई बात पढ़ी। इसलिए यहाँ जैसा काम चल रहा है वैसा ठीक ठाक चल रहा है, तुम यहाँ से जाओ। ये किसके द्वारा लिखी हुई है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। ये वाली कविता कौन सी? पढ़कों की सूझ। तो आज हम लोगों ने क्या किया, पाठ 11 पढ़कों की सूझ पढ़ा, जो कि क्या थी, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। तो ये वाली कविता अभी यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।